नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजधानी रायपुर के सबसे बड़े पंडरी कपड़ा मार्केट में नगर निगम ने 17 दुकानों को सील कर दिया। सड़क की ओर अवैध रूप से खोले गए इन दुकानों के शटर पर निगम ने ताले जड़ दिए। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो कार्रवाई के दौरान महापौर को कई राजनीतिक हस्तियों के फोन आए, लेकिन उन्होंने कोई राहत नहीं दी। महापौर ने पहले दुकानदारों को 1 महीने का समय दिया था, लेकिन वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। पंडरी मार्केट 1980 के दशक में थोक बाजार के रूप में बनाया गया था, जिसमें सभी दुकानें अंदर की ओर खुलती थी। सन 2000 के बाद कई दुकानदारों ने मेन रोड की ओर दीवार तोड़कर शटर बना लिए, जिससे ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुविधा के खिलाफ कोई भी निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं व्यापारी इसे अन्याय बता रहे हैं और दुकानें दोबारा खुलवाने के लिए नेताओं से संपर्क में हैं। उत्तर विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने कहा कि समाधान के लिए बात चल रही है और जल्द हल निकलेगा। आपको बता दें कि ठीक ऐसी कार्रवाई कांग्रेस के पूर्व महापौर एजाज ठेबर ने भी की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से दुकान खुल गई थी। अब देखने वाली बात यह है कि जनता के हित में लिया गया निर्णय कायम रहता है या फिर एक बार राजनीति की ताकत दुकानें फिर से खुलवा देंगी। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, पहले जो पंडरी मार्केट बना था वो रोड की तरफ खुला नहीं था, पर भाई बंटवारे में या व्यवसाय को थोक न करके चिल्हर करने में इधर का आवश्यकता महसूस करते थे। कुछ लोगों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जा कर के उसको नियमता नक्शा वक्शा पास कराए हैं, परंतु थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, निगम को सूचना नहीं थी। निगम ने तालाबंदी किया है। मैं निगम कमिश्नर महापौर सबसे बात किया हूँ, आज बैठक भी थी, तो जो सकारात्मक जो दोनों हित के हित की हुआ उसको चिंता करेंगे। ये एक्चुअली उस कार्यक्रम में हो रहा था यातायात बाधित का, तो यातायात बाधित न हो और पार्किंग सही दिशा में हो, इसके लिए बैठक किए थे। शाम तक उसका निर्णय आएंगे और जो व्यापारियों के हित में होगा, जनता के हित में होगा, सब। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, ट्रिपल इंजन की सरकार, तब से हर व्यक्ति परेशान हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो अंतिम तबके का आदमी हो, सब अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में कपड़ा मार्केट में दुकानों को सील कर दिया गया है। वो व्यापारी पिछले 40 साल से वहाँ व्यापार कर रहे हैं और जो तानाशाही रवैया नगर निगम ने दिखाया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे इससे पहले भी उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन एन केन पकड़ उनको व्यवसाय करने दिया गया है, लेकिन अब उनकी दुकानों में सील लगा दिया गया है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की दिशा और दशा क्या है। नगर निगम से संतुष्ट है ही नहीं। हमने नियमितीकरण कराया, दोनों तरफ गेट दिखाया, उसका नियमितीकरण का पैसा भरा, हमको परमिशन मिली, तब तो हमने गेट खोला है। खोलने के बाद कर रहे थे। अब अभी नगर निगम वाले कल बोलते हैं ये दूसरी तरफ गेट खोलना गलत है, बोले इसमें है ही नहीं, लेकिन हमारे नक्शे में पास करके दिया है, दोनों तरफ गेट दिखाया है, तब हमने ये सब दुकानें चालू की है। तो यहाँ पर जिस तरह से एक बार फिर से पंडरी के कपड़ा मार्केट में कई दुकानों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या इस बार ये कार्रवाई फिर से इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने देखा पहले की जो सरकार थी उस समय भी महापौर की तरफ से कार्रवाई की गई थी, ऐसी कई दुकानों को सील किया गया था, लेकिन राजनीतिक रसूखदारों के चलते फिर से दुकान खुल गई और फिर से एक बार जाम की स्थिति बन गई। इसलिए हम आज बात कर रहे हैं कि जिस तरह से निगम सख्त है, लेकिन राजनीति जबरदस्त भी है, और ये भी हम सवाल करेंगे जनता के जो उम्मीद है, क्या इस बार यहां पर जनता जीतेगी या फिर राजनीति जीतेगी? हमारे साथ जो मेहमान है इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आपसे उनसे तारुफ कराया था। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दुबे जी, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, और नदीम मेमन ब्यूरो हेड रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले के शर्मा जी, देखिए जिस तरह से एक बार फिर से यहाँ पर सख्त कार्रवाई की गई निगम की तरफ से, और लेकिन यहाँ पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो राजनीतिक रसूखदार हैं फिर से, क्योंकि जो तमाम वहाँ पर जो कपड़ा व्यापारी हैं वो अपने जान पहचान के नेताओं को, रसूखदारों को फोन लगा रहे हैं, फिर से इस कार्रवाई को रोकने के लिए दुकानें खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता को समस्या हो रही है, ये बात नगर निगम भी समझ रहा है, लेकिन क्या राजनेता नहीं समझ रहे हैं क्या? क्योंकि फिर से एक बार कोशिश हो रही है इन दुकानों को खुलवाने की।
भागीरथी जी, इस पूरे मामले को यदि देखेंगे तो इसमें 30 दुकानें हैं। आज बाकी दुकानों को भी नोटिस दे दिया गया है। अब ये दुकानें जो है दोनों तरफ इनके दरवाजे खुल गए हैं, मतलब शटर दोनों ओर करके दोनों ओर से दुकानदारी चल रही है। और इसके चलते हुए मेन रोड में पार्किंग के लिए जगह कमी हो रही है, जबकि व्यापारियों का कहना है कि हमारा 3 मीटर तक के सड़क पर भी हमारी रजिस्ट्री है, हम दुकान पीछे करके हमारा बना हुआ है। एक कारण तो ये बताते हैं जिस पर पार्किंग हो रही है। दूसरी चीज, इनका महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि 22 मार्च 2023 को इनका नियमितीकरण हो गया है। अब नियमितीकरण नगर निवेश विभाग ने किया, जिसमें कलेक्टर भी रहते हैं, निगम आयुक्त भी रहते हैं। इनका कहना है कि हमने फोटो अपलोड किया था जिसमें दरवाजे दोनों तरफ है, जबकि ये भी बात सामने आ रही है कि इसमें जब मास्टर प्लान लेआउट जो पास होता है तो लेआउट का ही आप नियमितीकरण कर सकते हैं, दरवाजे के लिए नहीं होता है। ये भी बात सामने आ रही है, जिसके चलते हुए नगर निगम कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है कि दरवाजे के लिए आप नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। व्यापारी कहना है हमने फोटो अपलोड उस समय हुआ था जिससे स्पष्ट है कि दोनों ओर हमारे व्यवसाय चल रहे हैं। ये एक बड़ा बात है। और राजनीतिक ढंग से देखेंगे, राजनीति का ही दायित्व है कि जनहित का काम करना, इसलिए हमको राजनीति और जनहित में विवाद की स्थिति नहीं समझना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले भी इस ढंग से जो घटना है, नियमितीकरण भूपेश सरकार ने की, राजनीति में यदि आएंगे तो अभी कार्रवाई कर रही बीजेपी सरकार। इससे पहले 2 बार ऐसी स्थिति आई है और चेंबर की एक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। अब कुल मिलाकर के यह है कि पार्किंग की व्यवस्था कैसे किया जाए। व्यापारियों को, व्यापारी संघ है वहां पे, कपड़ा व्यापारी मार्केट है वहां पे, इनका कहना है कि हमारे सामने इंदिरा कपड़ा मार्केट है, वहां पे भी दुकानों को इसी दिशा में सड़क की ओर खोलने की अनुमति दी गई है। तमाम प्रकार की बातें हैं। ये हो सकता है कि कोर्ट का मामला भी बन जाए, लेकिन अब व्यापारी इस बार अड़े हुए हैं कि जो कुछ होगा हमको लिखित में चाहिए नगर निगम की ओर से। नगर निगम और नगर निवेश को अलग अलग नीति से कैसे चलेगी, ये व्यापारियों की चिंता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि व्यापारी कह रहे हैं कि हमने दुकान पीछे करके बनाई, जो 3 मीटर जो जगह है दुकान के आगे वो भी हमारी जगह है, लेकिन कागजात मांगे गए थे नगर निगम की तरफ से, समय भी दिया गया था, लेकिन कोई कागजात पेश नहीं किए गए। उसके बाद ये सख्त कार्रवाई की गई है। नदीम अहमद जुड़े हुए हमारे साथ। नदीम, जिस तरह से अब कार्रवाई हुई है वहां पर, क्या कुछ अभी माहौल आप देख पा रहे हैं? जो दुकानें हैं, क्योंकि जनता की जो सुविधा वो सर्वोपरि होती है, व्यापार होना चाहिए और हर किसी को अधिकार है अपना व्यापार करने, क्योंकि व्यापार जब होगा तभी देश की तरक्की भी होगी। लेकिन जनता को असुविधा में डालकर व्यापार नहीं किया जा सकता, ये नगर निगम ने आज अपने कार्रवाई से साबित कर दिया है। नदीम जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल व्यापारियों के ऊपर और दुकानों को लेकर के जो विवाद था, उस पर नोटिस के बाद भी, कई समझाइश देने के बाद भी जब व्यापारी उस पर अमल करते हुए नजर नहीं आए तो अंततः नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की। क्योंकि देखिए, राजधानी रायपुर में एक बड़ी समस्या पार्किंग और यातायात है, जिसको लेकर के नगर निगम जो है काम कर रहा है। और यही एक वजह है कि पंडरी की अगर हम के क्षेत्र की बात करें, कपड़ा मार्केट की बात करें, तो हम यहाँ मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन दुकानों को सील भी किया गया है समझाइश देने के बाद। और यहाँ पर पंचनामा करके भी यहाँ पर लिख दिया गया है कि पंडरी कपड़ा मार्केट के अंतर्गत मुख्य मार्केट की ओर स्वीकृति के विपरीत मार्केट के दुकानों का द्वार खोला गया है, जिसमें यातायात प्रभावित होता है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार 3/6/2025 को मुख्य मार्ग की ओर खोले गए गेट को सील बंद की कार्यवाही की गई है, जिसमें जो उपस्थित है उनके साइन भी है। देखिए भागीरथी, सवाल ये उठता है कि जब ये, क्योंकि पंडरी कपड़ा मार्केट की बात करें तो 1980 के दशक में जो है इसे बसाया गया था कपड़ा थोक मार्केट पे रूप में, मगर 2000 में जो है इसकी परिस्थिति बदली, छत्तीसगढ़ राज्य बना और राज्य बनने के बाद जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जो व्यापारियों ने, जो कुछ व्यापारियों ने के तहत इन दुकानों का नक्शा पास कराया गया। हालांकि ये बात सामने निकल के आ रही है कि आज बैठक हुई थी, इस बैठक में दोनों पक्ष के लोगों को बिठा करके नगर निगम और व्यापारियों को बिठा करके जो है वो बीच का रास्ता निकालने के लिए की बात विधायक ने यहाँ पर कही है। हालांकि देखिए, व्यापारियों का साफ कहना है कि अब जो निर्णय होगा, अब जो बात होगी वो साफ साफ लिखित तौर पर होगी, मौखिक रूप पे कुछ नहीं होगा। हालांकि 2015 में एक बार फिर कार्रवाई की गई थी और उसके बाद व्यापारियों ने नहीं चेता तो निगम ने जो है वो व्यापारियों को, यहाँ के लोगों को नोटिस दिया और नोटिस के बाद फिर अंततः कार्रवाई करते हुए नजर आई। एक बड़ा सवाल ये है कि जो है नियम के विपरीत जाकर, देखिए पार्किंग का नियम बनाया, हालांकि जो
कपड़ा मार्केट काफी कंजेस्टेड है, छोटी सकरी गलियां हैं और उसके बीच यातायात बाधित हमेशा होता है। तो व्यापारियों को भी समझना पड़ेगा कि शहर बिल्कुल में नदीम, बेहतर संक्षेप में आपसे ये यातायात जानना के लिए चाहेंगे, उनकी जब यातायात वहां से पीक समय में गुजरता है तो किस तरह से वहां पर स्थिति रहती है? क्या आसानी से गाड़ियां, चाहे टू व्हीलर और फोर व्हीलर, वो निकल पाती है? फिर बड़ी समस्या होती है, बड़ी मुश्किल होती है जब ये दुकानों के शटर रोड की तरफ खुले रहते हैं? संक्षेप में बताइएगा। देखिए भागी, मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से महज 10 मीटर दूरी पर ही जो है वो मेन रोड आ जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि जब मेन वक्त होता है तो यहाँ पर जाम की स्थिति होती है, यातायात घंटों बाधित रहता है। इससे व्यापारियों को जहां परेशानी होती है, मगर आम जनमानस को भी इसका तकलीफ का जो है उठाना पड़ता है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि अब निगम इस पर किस तरह से कार्रवाई करते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए बिल्कुल निगम की तरफ से कार्रवाई जिससे लेकिन व्यापारी देखना होगा जिस तरह से जनता की सुविधा के तहत ये कार्रवाई की गई है, तो क्या राजनीति के आगे ये कार्रवाई फिर से उल्टी हो जाएगी? जो दुकान बंद की गई, जिनके जो शटर रोड की तरफ खुल रहे थे, क्या फिर से वो खुल जाएंगे? फिर से जनता परेशान होगी इस ट्रैफिक में? हमारे साथ संदीप दुबे भी जुड़े हुए, कांग्रेस प्रवक्ता। संदीप दुबे जी, आपके सरकार के समय भी जब रायपुर में आप लोग के महापौर थे एजाज छिबार, उनके समय भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद फिर से दुकानें खुल गई थी और जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद उस वक्त लोगों को, जनता को राहत मिलेगी ट्रैफिक जाम से, लेकिन वो राहत नहीं मिली। कुछ दिनों के लिए थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से स्थिति वैसे ही हो गई और फिर से अब यहां पर निगम की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन आप लोग सवाल अब उठा रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ऐसी स्थिति हो रही है, लेकिन एक बार कोशिश तो आपने भी की थी। देखिए, यातायात व्यवस्था के बारे में हम बोले तो पूरे प्रदेश में हर जगह यातायात अतिक्रमण का समस्या है। साथ ही साथ जो है राजनीतिक दल, चाहे कोई भी पार्टी हो, रैली निकाल रही है, कोई धार्मिक रैली निकल रहा है, सभी में यातायात से परेशानी आम जनता को ही होता है। लेकिन मैं इस प्रकरण में पर्टिकुलर जो ताला की बात आ रही है, जो ताला लगाती है, वो कंप्लीट रूप से जो है इलीगल है, क्योंकि 3 प्रकरण में जिसमें मैं तो एक प्रकरण में नगर निगम की तरफ से भी अपियर हो चुका हूँ हाई कोर्ट में। एक प्रकरण में, भिलाई के प्रकरण में एडिशनल कमिश्नर के ऊपर हाई कोर्ट ने 50,000 का कास्ट लगाया है। इसलिए लगाया क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में कहीं भी प्रावधान नहीं है, इवन जो सीआरपीसी है, आईपीसी है, उसमें भी कहीं भी प्रावधान नहीं है कि किसी भी व्यवसायिक स्थल का आप सील बंद कर दें, कहीं प्रावधान नहीं है। जब कोई प्रकरण एक भिलाई वाला जब लगा तो उस समय मेरे से ही क्वेश्चन माननीय न्यायालय ने किया था, तो उस समय जो है पूरे कानून में कहीं भी सील लगाने का प्रावधान नहीं। लेकिन संदीप जी, निगम की तरफ से पहले नोटिस दिया गया था, पूरा समय दिया गया था, लेकिन जब उस समय के मध्य, उस समय के बीच में अगर दुकानदारों ने खुद ये कार्रवाई नहीं की गई, तब निगम की तरफ से कार्रवाई हुई है। नोटिस ही इलीगल है। आप कोई भी नोटिस ऐसा नहीं दे सकते जो कानून के विपरीत हो। आप उनको ये बोल सकते हैं कि ये इतना अतिक्रमण है, आप इस अतिक्रमण को हटा लें। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया हुआ है, उस गाइडलाइन के अनुसार से कार्रवाई कर सकते हैं। ताला लगाने का अधिकार निगम को, कलेक्टर को, किसी को नहीं है, अनलेस कोर्ट से डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये तो पूरा इलीगल कार्रवाई है। मैं तो इनके मंत्री को चुनौती देता हूं, जो अर्बन मिनिस्टर है, जो वकील है, उसके 18 साल और साथ जो है जो भी आ जाए, विधि मंत्री आ जाए, कि कानून बता दे एक भी कि ताला लगाने का अधिकार है क्या। ताला लगाने का तो अधिकार नहीं है, अतिक्रमण हटाने का अधिकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में है, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के नए गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई। लेकिन जब आप लोग की सरकार थी, फिर आप लोग ने किस कानून के तहत आप लोग ने कार्रवाई की थी? क्योंकि आप लोग के समय भी ऐसी कार्रवाई हुई थी। कोर्ट ने 1 घंटे के अंदर ताला खोलने के लिए कहा है। मैं 3 केसों में मैं जान रहा हूँ, जिसमें एक केस में तो 50,000 का कास्ट भी लगाया। तो वो जो है मैंने ताला लगाने का कार्रवाई बहुत हार्श है, बहुत कड़ा है, निंदनीय है। ठीक है। के शर्मा जी, संदीप दुबे जी कह रहे हैं कि भैया कानून तो कोई ऐसा है ही नहीं ताला लगाने का, लेकिन अगर निगम सख्त कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर जनता को ट्रैफिक जाम से निजात कैसे मिलेगी?
देखिए भागीरथी जी, संदीप जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो इस चीज को स्पष्ट करें, अतिक्रमण की बात करें, अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई नहीं। यहाँ पे यातायात बाधित होने के नक्शा के विपरीत दूसरी तरफ भी जो दरवाजा खोलने का है, जैसे मैंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी ये करें कि दरवाजा खोलने के लिए या शटर खोलने के लिए अनुमति नहीं हो सकती। जो नियमितीकरण कांग्रेस शासन काल में हुआ है वो अतिक्रमण को लेकर के था, इस परसेंटेज तय करके FIR तमाम प्रकार के नियम कानून के तहत नियमितीकरण हुआ है। अब संदीप जी यदि ये क्लियर कर दें कि दरवाजा खोलने का भी यदि हो सकता है क्या प्रावधान, क्योंकि शटर तो बंद हुआ है, दूसरी ओर से दुकानें चल रही है। जिस तरह से अवैध यदि है दुकान में सील करने की कार्रवाई, तो सील शटर एक साइड का हुआ है, वो दुकान दूसरी तरफ अंदर की तरफ से चल रहा है। एक चीज ये, दूसरी चीज यह है, राजधानी में निश्चित रूप से पार्किंग की समस्या, यदि ये दुकानों को राजनीतिक दबाव में या किसी कारण से यदि खोला जाता है तो पार्किंग की व्यवस्था पर निश्चित रूप से नगर निगम और वो ये कपड़ा मार्केट दोनों की जिम्मेदारी। आप उस कपड़ा मार्केट में जाएंगे तो कार लेके तो अंदर जा ही नहीं सकते, किसी भी लाइन में आप जाएंगे तो पार्किंग की वहां पे व्यवस्था ही, महालक्ष्मी मार्केट बना है, वहां पे सड़कें चौड़ी है लेकिन पार्किंग वही है। पार्किंग के लिए जगह नहीं होने के कारण आप देखेंगे कि वहां पे जो माल वाहक वाहन जो छोटे छोटे गाड़ी में ऑटो में जाते हैं उनके लिए भी वहां पे जगह नहीं बन पाती, मोटरसाइकिल रखने की जगह नहीं यदि आप सामान खरीदने वहां जाते हैं। तो पार्किंग की व्यवस्था पर भी चिंतन होनी चाहिए। शटर आप खोलने की अनुमति दे या ना दे, ये नियमानुसार ये नगर निगम भी कानून के तहत कार्रवाई करेगी और जो व्यापारी नियमितीकरण के तहत जो उनको आदेश मिला है उसकी प्रति नगर निगम के अधिकारियों को दी गई, उनकी वो समीक्षा करेंगे। कानूनी मामला जो संदीप जी करे, मेरा सिर्फ ये करना है, शहर में पार्किंग को लेकर कृष्णा कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, लाल गंगा देख लीजिए, रवि भवन देख लीजिए, शारदा कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, यहाँ पे जो पार्किंग के लिए जो जगह है क्या उसका उपयोग हो रहा है, इसके लगातार राजनीतिक दबाव का जो शब्दों को उपयोग करते हैं, तो इसके चलते हुए ये कभी भी इस प्रकार से पार्किंग की व्यवस्था नहीं। बहुत सारे सड़क है MG रोड में पार्किंग की इसलिए जगह बार बार बदल जाती है, कभी बीच में पार्किंग की बात कही जाती है, कभी सड़क बिल्कुल, जो पार्किंग की व्यवस्था है वहीं पर गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होंगी तो फिर जनता कहां चलेंगी, ये तो सवाल है बड़ा। बिल्कुल नदी मेमन, अब जब इस तरह से कार्रवाई हुई है वहां की जनता, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है और किस तरह से राजनीतिक दबाव वहां पर अगर हम देखिए निगम के ऊपर, निगम प्रशासन के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोशिश की जा रही है लगातार, क्योंकि एक तरफ जनता है जो चाहती है सुविधाएं, वो जनता है जो चाहती कि हम अच्छे से सड़क पर चल सके, और एक तरफ वो रसूखदार लोग हैं, वो राजनीतिक लोग हैं जो लगातार लगे हुए हैं कि इस तरफ के जो शटर है फिर से खुल जाए, लेकिन अगर फिर से शटर खुल जाएगा तो जनता परेशान हो जाएगी। दोनों तरफ से प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आ रही है? व्यापारियों का साफ कहना है कि अब जो समझौता होगा वो लिखित पे होगा। अगर लिखित में निगम प्रशासन के बीच मिलेगा उसके बाद ही जो है व्यापारी जो है वो मानेंगे। वहीं अगर हम विधायक पुरेंद्र मिश्रा की बात करें तो उन्होंने इस समझौते को लेकर के कहा है कि देखिए दोनों पक्ष को, निगम प्रशासन को भी, निगम के लोगों को भी और व्यापारिक लोगों को जो है बैठ करके जो लिखित पे जो है वो बीच का रास्ता निकालने की बात ये यहाँ पर भागीरथी कह रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात लेकिन क्या दुकानदार इस बात को समझ रहे हैं कि उनके रोड की तरफ शटर खोलने से यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए व्यापारियों का साफ कहना है कि जो है हमें नियमितीकरण की तहत जो है ये वो हुआ है और नियम के विपरीत हमने काम नहीं किया है। हालांकि देखिए व्यापारी लेकिन जनता की क्या प्रतिक्रिया, थोड़ा आप मुझे जनता की प्रतिक्रिया बता दें, समय कम है मेरे पास। देखिए जनता का साफ कहना है कि अगर यातायात बाधित होता है तो ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस पे सड़क पर चलने वाले सिर्फ वाहनों की बात नहीं, पैदल चलने वाले और जो मार्केट के लिए आते हैं, जो लोग आवागमन करते हैं, उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। 10 मिनट के रास्ते पे अगर आधा घंटा का इंतजार करना पड़े तो बहुत सारे कामों का रुक जाना होता है। कई इमरजेंसी बिल्कुल, तो जनता को साफ तौर से यहाँ पर परेशानी हो रही थी जब यहाँ पर शटर खुले हुए थे और जो ट्रैफिक था वो बाधित हो रहा था। संदीप जी, आप कानून की बात कर रहे थे, लेकिन कानून भी तो जनता की सहूलियत के लिए बनता है ना, कानून भी जनता के लिए काम करता है, और अगर जनता की सहूलियत के अगर कुछ काम किया गया है तो फिर कानून इसमें अड़चन क्यों बनेगा? नहीं, मैं इनके कार्यवाही के तरीके पे आपत्ति है। आर्टिकल 19 में व्यापार करने का अधिकार संविधान में ही मिला हुआ है, लेकिन इनको किस प्रकार से आपको अतिक्रमण हटाना है, किस प्रकार से मैनेज करना है, ठीक है। संदीप जी, थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ पूर्व महापौर एजाज ढेबर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एजाज जी,
आपके समय भी इस तरह से पहले कार्रवाई हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से दुकानें खुल गई थी, एक बार फिर से निगम ने सख्त कार्रवाई की गई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, प्रतिक्रिया की जहाँ तक की बात है, इसके पहले भी वहाँ पर कार्रवाई की गई थी, मगर अब वो एक्चुअल में जब दिया हुआ है शटर में एक जगह, जब जगह दी हुई है तो थोड़ा सा दुकानदारों को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग जब अपने समय में जब 5 साल था तो उसमें लगभग वो 3 या 4 साल तो पीछे से उनका बिजनेस चलता रहा, मतलब जहाँ सामने ही से, मगर फिर ये लोगों ने पीछे से गेट को खोल लिया है। मगर अब इसमें एक बार व्यापारियों को बैठ के और एक बार नगर निगम को बैठ के कि इनका आगे से रास्ता रहेगा, पीछे से रास्ता रहेगा, क्या इसमें नजरी नक्शा है, क्या वो है, एक बार बैठ के इनको आपस में एक बार बात करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बात तो होगी, लेकिन आप भी महापौर रहे हैं और अब ये सख्त कार्रवाई हुई, क्या इस कार्रवाई का आप स्वागत करते हैं? देखिए, मैं तो इस कार्रवाई को अभी तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले हमने इसकी कार्रवाई कर चुका था। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इस कार्रवाई का आप स्वागत कर रहे हैं जो अभी कार्रवाई हुई है। अभी जिस तरीके से एक जो महोदय बैठे हुए हैं आपके सामने, शायद उन्होंने कहा कि व्यापार करने का सबको अधिकार है, और हम भी जानते हैं कि व्यापार करने का सबको अधिकार है, मगर व्यापार लीगल तौर पे करने का अधिकार है। मेरे हिसाब से, मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि रायपुर नगर निगम के उच्च अधिकारी, कमिश्नर लेवल पर और यहाँ के व्यापारी, उन लोगों को एक बार इस पर बैठ के एक ठोस कदम उठाना चाहिए, जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा वो होगा। कोई रास्ते के लिए इनको बैठना चाहिए कि सामने फ्रंट से रास्ता रहेगा या पीछे से क्या रास्ता रहेगा। हो सकता है? चलिए, अगर मैं आप ही से पूछूं क्या रास्ता हो सकता होगा, क्योंकि आप भी महापौर के पद पर रहे, आपने भी कार्रवाई की थी, इसका क्या रास्ता होगा? उस वक्त आपने भी कोई रास्ता निकाला होगा ना, इसलिए आपने भी कार्रवाई की थी। क्या रास्ता होगा और क्या रास्ता होना चाहिए? देखिए, मेरे समय में तो ये टोटल बंद रहा, मेरे समय में ये टोटल बंद रहा। फिर आखिरी का जब चुनाव का परेड चला, तो ये एक सवा साल जब चुनाव का परेड चला 2023 में, तब ये खुल गया था, है ना। और जहाँ तक कि मेरी बात है, तो मैंने तो इसमें कार्रवाई की थी, और मैं भी चाहता था कि उस समय के चुनाव का परेड आया, ये आया, मैं भी चाहता था कि एक बार व्यापारियों के साथ बैठ के, अधिकारियों के साथ बैठ के नक्शे को देखकर, किस तरीके से नजरी नक्शा बना है, किस तरीके से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में इसमें पास हुआ है, उसके बाद फिर इसको हम भी चाहते थे कि इसका कोई सही ठोस कदम उठाएं। मेरे ख्याल से अभी पर्याप्त समय है रायपुर नगर निगम के पास, और इसमें डायरेक्ट कमिश्नर लेवल पर, डायरेक्ट जो बड़े कमिश्नर है, उनको ये सब चीज को संज्ञान में लेकर शायद। ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन संक्षेप में, जब आपने कार्रवाई की थी, क्या उस वक्त आपके ऊपर भी दबाव था दुकान ताकि फिर से खोल दी जाए? संक्षेप में। नहीं, देखिए, दबाव, मैं तो कोई दबाव में पिछले 5 साल मैंने कोई दबाव में काम नहीं किया, मैंने तो अपनी मर्जी से काम किया, मैं तो अपनी मर्जी से। ठीक है, लेकिन हालांकि सत्य ये भी है कि कुछ समय बाद दुकानें फिर से खुल गई थी। एजाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। और के शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। संदीप जी, आपका शुक्रिया, और नंदी मेमन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा अब यहाँ पर जिस तरह से निगम ने सख्त कार्रवाई की है, लेकिन राजनीति भी यहाँ पर जबरदस्त है, दबाव भी है निगम के ऊपर, क्योंकि लगातार व्यापारियों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि दुकानें फिर से खुल जाए। व्यापार करने का सबको अधिकार है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। अब देखना होगा यहाँ पर जनता जीतेगी या फिर राजनीति। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।